अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग बाय कौन सा था, तो क्या जवाब होगा आपका? क्योंकि देखिए, इस साल आईपीएल ऑक्शन में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स बिके जिनके बिकने से बहुत सारे फैंस का दिल टूट गया। और यह कहना गलत नहीं है कि इस साल जो आईपीएल ऑक्शन था या कहें कि मेगा ऑक्शन था, वो हार्ट ब्रेक्स वाला ऑक्शन था। क्योंकि इस साल ऑक्शन में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आए जो कि कई सालों से, लगभग 6 या 7 सालों से सिर्फ एक ही टीम के लिए खेल रहे थे। लेकिन जब आईपीएल ऑक्शन में उनका नाम आया तो ना पुरानी फ्रेंचाइज ने उन्हें खरीदने की कोशिश की और ना ही उनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया। और नतीजा यह हुआ कि अब आईपीएल में अगले साल वो एक नई टीम के लिए खेलेंगे। तो टीम्स का तो फायदा हुआ, लेकिन फैंस का क्या, जिनके इमोशंस जुड़े हुए थे, उनका तो टूट गया दिल। तो आपको लगता है ऐसा कोई प्लेयर था? अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि लगभग 6 या 7 सालों से सिर्फ एक टीम के लिए खेले थे। तो जाहिर सी बात है उस टीम के फैंस के इमोशंस जुड़े हुए थे। लेकिन आईपीएल ऑक्शन में अब वो किसी और टीम में जा चुके हैं और अगले साल आईपीएल में वो किसी और टीम के लिए खेलेंगे। और देखिए, पहले नंबर पे नाम आता है डीएसपी मोहम्मद सिराज का। वो मोहम्मद सिराज जो कि आरसीबी की आन बान और शान हुआ करते थे। लेकिन अब बेंगलुरु के मैदान पे या कहें कि चिन्नास्वामी के मैदान पे एक वो जो आइकॉनिक डुओ था विराट कोहली और मोहम्मद सिराज का, अब वो आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि इस साल आईपीएल ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद सिराज को 12 करोड़ और 25 लाख में खरीद लिया। और वो मोहम्मद सिराज जो कि 2018 के बाद से सिर्फ आरसीबी के लिए खेले थे, अब वो आरसीबी के लिए नहीं खेले। और ये बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सिराज वो 20 करोड़ में बिके या 25 करोड़ में बिके, सिर्फ 12 करोड़ में बिके थे यार। आपके इमोशंस जुड़े हुए थे, 2018 से आपके लिए खेल रहा था। इमोशनल मोमेंट था आरसीबी फैंस के लिए जब मोहम्मद सिराज के लिए आरसीबी टीम ने ना ही बिड की, ना ही उन्हें खरीदने की कोशिश की और ना ही आरटीएम का इस्तेमाल किया। और लिटरली उन्होंने सोचा तक नहीं। जब मोहम्मद सिराज को गुजरात ने खरीदा तो एक बार में इनकार कर दिया आरसीबी ने, जो दिखाता है कि वो आरसीबी जो मोहम्मद सिराज इतने सालों से खेले थे उनको खरीदना ही नहीं चाहती। एक होता है कि आप सोचते हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारा बजट कितना है, क्या हम उन्हें खरीद सकते हैं। आरसीबी ने एक बार में इनकार कर दिया, नहीं चाहिए हमें सिराज। सोचिए, वो आरसीबी की टीम जो वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ और 75 लाख तक चली गई, वो सिराज को 12 करोड़ में नहीं खरीद पाए। बहुत शॉकिंग था। लेकिन देखिए, जैसा कहते हैं कि एक टीम का नुकसान दूसरी टीम का फायदा होता है, और कहीं ना कहीं ये मोहम्मद सिराज का फायदा, क्योंकि अब आप एक ऐसे मैदान पे खेलेंगे जो चिन्नास्वामी के मुकाबले एक बड़ा मैदान है और आपके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक भी होगा। मोहम्मद सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, कगिसो रबाडा होंगे, राशिद खान होंगे, वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तो सिराज का तो फायदा है। नुकसान किसका है? आरसीबी के फैंस का, जिन्हें आदत सी पड़ गई थी विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को एक साथ खेलते देखने की। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि मोहम्मद सिराज को आरसीबी कैसे रिलीज कर सकती है। सोचिए, वो खिलाड़ी जिसने पिछले साल आपके लिए 15 विकेट चटकाए थे नॉक इकोनॉमी से, 2023 में आपके लिए 19 विकेट चटकाए थे 7 की इकोनॉमी से। मतलब आप वो इमोशंस को भी साइड में रख दीजिए, आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी उनको ले सकते थे। भाई, चिन्नास्वामी जैसा मैदान जो कि एक छोटा मैदान है, फ्लैट पिच है, वहां पर सिराज ने 7 और 9 की इकोनॉमी से बॉलिंग की। सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने रिलीज कर दिया। खैर, ये तो सिर्फ पहले प्लेयर थे। दूसरे प्लेयर हैं ईशान किशन, एक ऐसा प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस के फैंस शायद उतना ही प्यार करते हैं जितना रोहित को, बुमराह को, सूर्या को या तिलक वर्मा को। लेकिन इस साल आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन को सनराइजर्स की टीम ने 11 करोड़ और 25 लाख में खरीदा। और वो ईशान किशन जो कि मुंबई इंडियंस में 2018 से खेल रहे थे, अब वो मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे। और यह हैरानी की बात है कि जब आप रिटेंशन में गए तो आपने तिलक को रिटेन किया, ईशान को रिटेन नहीं किया। आपने ऑक्शन में उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की, आपने आरटीएम भी यूज नहीं किया और आपने बड़ी आसानी से ईशान को जाने दिया। लेकिन अब ईशान किशन चले गए हैं एक ऐसी टीम में जहां वो 300 बनाने की तैयारी करेंगे। भाई, टॉप 5 देखिए आप एसआरएच का। ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा है, 3 पर ईशान किशन आ जाएंगे, 4 पर नीतीश रेड्डी आ जाएंगे, 5 पर क्लासन आ जाएंगे। मतलब पूरी तैयारी कर ली है एसआरएच ने कि अब 250 से मन नहीं भरेगा, आप 300 बनाएंगे इस साल। पिछले साल अगर ईशान का परफॉर्मेंस देखें तो 14 मुकाबलों में 320 रन, 22 का उनका एवरेज था, 148 का स्ट्राइक रेट था। और ईशान किशन ने ऑक्शन के बाद एक वो इमोशनल सा वीडियो शेयर किया जो दिखा रहा था कि यार खुश नहीं है बंदा। भले ही वो एसआरएच जाएंगे जो शायद उनके लिए भी एक अच्छी टीम होगी, लेकिन वो इमोशंस तो मुंबई के साथ जुड़े हुए थे, उनका क्या। ऐसे में ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इंडियन प्लेयर्स थे, बहुत सालों से अपनी अपनी टीम्स के लिए खेल रहे थे। तो बुरा लगा फैंस को जब टीम्स ने खरीदा नहीं।
और बुरा लगा भुवनेश्वर कुमार के लिए भी। भुवनेश्वर कुमार जिन्हें आरसीबी की टीम ने 10 करोड़ और 75 लाख में खरीदा, और 2010 के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब भुवनेश्वर कुमार अब आरसीबी के लिए खेले। 14 साल के बाद भुवनेश्वर कुमार की घर वापसी हो चुकी है। लेकिन एक वो जो ओजी एरा था, एसआरएच वाला एरा, जिसके लिए एसआरएच जानी जाती थी। सोचिए वो टीम जिसमें डेविड वार्नर हुआ करते थे, केन विलियमसन हुआ करते थे, जॉनी बेस्टो थे, राशिद खान थे, भुवनेश्वर कुमार थे, वो फाइनली एंड हो चुका है। एक जो गोल्डन एरा था एसआरएच का, अब वो फाइनली एंड हो चुका है और एसआरएच के सारे बड़े प्लेयर्स अब टीम का साथ छोड़ चुके हैं। पिछले साल भुवनेश्वर कुमार 16 मैचेस में 11 विकेट चटकाए थे, 9 का इकॉनमी रेट था। तो अच्छी बात है, आरसीबी के फैंस बहुत खुश हैं कि भाई भुवनेश्वर जैसा प्लेयर आ गया। पर एसआरएच के फैंस को लग रहा है कि यार एक हमारा गोल्डन एरा जो था ना, अब वो खत्म हो गया, और शायद एक गोल्डन एरा केकेआर में भी खत्म हो गया, क्योंकि नीतीश राणा को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान ने खरीदा 4 करोड़ और 20 लाख में। और वो नीतीश राणा जो 2018 के बाद से सिर्फ केकेआर के लिए खेले थे, वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। और खुश नहीं है ना ही नीतीश राणा ना ही उनकी वाइफ, जिन्होंने ऑक्शन के बाद एक वो टैग लिख दिया, एक छोटा सा एक कैप्शन लिखा कि लॉयल्टी इज एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है भाई साहब, नहीं मिलती। क्योंकि केकेआर की टीम वेंकी के लिए तो लॉयल थी, 23 करोड़ तक चले गए, पर वेंकटेश अय्यर को नहीं जाने दिया। पर नीतीश राणा जो कि शायद 4 करोड़ में मिल जाते, उनके लिए कोशिश भी नहीं की जाने की। तो ऐसे में एक और गोल्डन एरा जो कि केकेआर का हुआ करता था, वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन राजस्थान का जो टॉप ऑर्डर है, भाई साहब क्या टॉप ऑर्डर बना है, प्रॉपर इंडियन कोर। वहां पर यशस्वी जायसवाल है, वहां पर संजू सैमसन है, वहां पर नीतीश राणा आ गए हैं, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, कमाल की बैटिंग लाइनअप है, कमाल की बैटिंग लाइनअप है। पिछले साल उनका परफॉर्मेंस देखे, यानी नीतीश राणा का सिर्फ 2 मुकाबले खेले थे, 42 रन थे, 21 का एवरेज था और 12 का स्ट्राइक। मतलब नीतीश राणा को मौके उतने नहीं मिल रहे थे। केकेआर की टीम वैसे भी उनको नहीं खिला रही थी, सोचा होगा कि चलिए वहां जाने देते हैं जहां वो खेल लेंगे, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन चलिए, ये फिर भी ऐसे प्लेयर्स थे जो एक छोटा सा बेट्रेयल सा हो गया। चाहे आप सिराज की बात करें, ईशान की बात करें, प्लेयर्स निराश हैं कि यार मेरी टीम ने मुझको खरीदा नहीं यार, 2018 के बाद से हमने इतना टाइम दिया, इतने एफर्ट्स दिए, पर टीम ने यार हमें खरीदा नहीं। लेकिन शायद एक प्लेयर इस लिस्ट में है जो निराश बिल्कुल भी नहीं है, जिसे अभी भी प्राउड है अपनी पुरानी फ्रेंचाइज पे, वो होंगे दीपक चाहर। दीपक चाहर जिन्हें इस साल आईपीएल ऑक्शन में मुंबई की टीम ने 9 करोड़ और 25 लाख में खरीदा। 2018 के बाद से दीपक चाहर भी सिर्फ सीएसके के लिए खेले थे। लेकिन ऑक्शन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद दीपक चाहर नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो सीएसके की टीम जिनके पास ऑक्शन में सिर्फ 13 करोड़ बचे थे, सिर्फ 13 करोड़। इसके बाद भी आपको कम से कम 5 से 6 प्लेयर्स लेने थे, लेकिन परवाह नहीं की। दीपक को लाने के लिए 9 करोड़ तक बिड की, आखिर तक गए, पूरी कोशिश की कि हमारे दीपक चाहर हमारी टीम में आए, कहीं और ना जाए। लेकिन आखिर में छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस हो चुका था, आपकी शायद टीम नहीं बन पाती। और उसके बाद वो जो रिएक्शन था फ्लेमिंग का, जब दीपक चाहर मुंबई इंडियंस में गए, जो रिएक्शन आया फ्लेमिंग का वो एकदम गोल्ड था। उसने बता दिया कि कितनी नाराज है ये फ्रेंचाइज के अपने पुराने प्लेयर को नहीं ले पाई। खैर, दीपक चाहर लास्ट ईयर 8 मुकाबले उन्होंने खेले थे, ज्यादा खेल नहीं पाए थे। 8 मुकाबलों में सिर्फ 5 विकेट थे, 8 का उनका इकॉनमी रेट था, यानी इंजरी की वजह से ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए थे। लेकिन मुंबई उम्मीद करेगी कि भाई साहब आप फिट रहें, क्योंकि हमने जो बॉलिंग लाइनअप बनाई है वो आपके साथ ही पूरी होगी। मुंबई के पास इस साल ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चाहर है और जसप्रीत बुमराह है, एक कमाल का बॉलिंग यूनिट है। लेकिन सच में ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके दूसरी टीम में जाने से जो पुरानी फ्रेंचाइज के फैंस होंगे वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ऐसे में आप बताइए, इनमें से कौन से प्लेयर के बिकने से सबसे ज्यादा दिल आपका टूट गया? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।